सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर हमारे बीच में एक छोटी सी बात कहना चाहता है। हम सभी अच्छे से जानते हैं परमेश्वर सच में निरंतर हमारे साथ रहता है और हमारे कामों को जानता है और हमारी बातों को, हमारी प्रॉब्लम को, हमारी समस्याओं को, हर प्रकार के कामों को, हर प्रकार की बातों को जानता है, क्योंकि निरंतर वो हमेशा हमारे साथ रहता है। फिर भी इसके बावजूद भी हमारा कई बार जीवन कई सारी चीज़ों में चला जाता है। उस बीच में परमेश्वर हमारे बीच में एक बात कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, होशे की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 8वें वचन में इस प्रकार लिखा है, हे एप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? हे इज़राइल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूं और सबोइम के समान कर दूं? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखा है परमेश्वर, कितने बड़े बड़े प्रेम से कहता है, बड़े हृदय की गहराई से कहता है कि हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं और मैं तुझे कैसे शत्रु के बस में कर दूं। परमेश्वर का वचन हमेशा याद रखें। जब कभी आपको लगता है, कभी आप परेशानी में या समस्याओं में चलते हैं, कई ऐसी जीवन में चलते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखें परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने दासों से अगर आप पुराने नियम में इससे पहले आप पढ़ेंगे, किसी को भी उठा के देख लीजिए जो परमेश्वर के दास है, वो समस्याओं में गए पर परमेश्वर ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो हमें कैसे छोड़ सकता है जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया? परमेश्वर कैसे छोड़ सकता है हमें? याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। लास्ट में वचन में इतना अच्छा वचन लिखा है कि इतनी अच्छी बात लिखी है कि मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। कई बार परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, वो कहता है उसका हृदय पिघल जाता है। कई बार हम चलते हैं, कई बार कई सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं। कई बार हम परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, कुछ काम ऐसे जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। हमारे कामों को जानने के बाद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो कहता है मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, कैसे शत्रु के बस में कर दूं। कभी ना सोचे कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ देगा, शत्रु के बस में कर देगा। वो सच में आपको हमेशा अपने साथ रखेगा और कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। आपको लगता होगा कि आपके जीवन में कई सारी समस्याएं होती हैं, जब आप परेशान में होते हैं, परेशानी में होते हैं या दुख परेशानी में चलते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ, परमेश्वर मुझसे दूर हो गया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। परमेश्वर हमेशा, आप जो करते हैं, आप जिस पीड़ा में जा रहे हैं, जिस दुख में जा रहे हैं, जिस समस्या में गुजर रहे हैं, यकीन मानिए परमेश्वर वहाँ पर भी आपके साथ रहता है। परमेश्वर हमेशा इन सारी बातों में। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कई बार हम ऐसा रहता है कि शैतान हमारे विरोध में ऐसा काम कर रहा है, कि शैतान ने हमारे जीवन में ऐसा काम कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कैसे शत्रु के बस में कर दूं, कैसे कर दूं? बताइए, तो परमेश्वर कैसे कर सकता है? याद रखें, इस वचन को हमेशा याद रखें। होशे की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 8वें वचन को हमेशा याद रखें। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि है प्रेम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं और कैसे तुझे शत्रु के बस में या यहूदा के बस में कर दूं। हालेलुया। हमेशा याद रखें, परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला मन परमेश्वर है। उसका मन हमेशा स्नेह के मारे पिघल जाता है। उसका इतना बड़ा प्रेम है, इतना प्रेम करता है हमसे। जब भी हम कुछ गुनाह करते हैं, हमारी गलतियों की वजह से कई बार हम जानबूझ के पाप करना नहीं चाहते, पर फिर भी हमसे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का मन जो है स्नेह के मारे पिघल जाता है। वो इतना प्रेम करता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें शत्रु के बस में तब भी नहीं करता। हालेलुया। हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको कभी शत्रु के बस में नहीं करेगा। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।